मोस्ट कॉमन साइट टू पुट द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इन केस ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। अब बेटा प्लूरल इफ्यूजन दो प्रकार के होते हैं। देखो, प्लूरल इफ्यूजन यदि एयर है या फिर प्लूरल इफ्यूजन लिक्विड है। अब हम जानते हैं यार कि जो चेस्ट है हमारा लंग्स वो कुछ इस तरह का है। यदि अगर यहां चेस्ट वॉल में प्लूरल कैविटी में अगर एयर होगा तो एयर तो ऊपर आएगा, यहां पे एयर आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से एयर ऊपर उठता है तो यहां एयर मिलेगा। लेकिन अगर लिक्विड होगा तो वो नीचे मिलेगा। तो इफ्यूजन में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन दे रखा है, सेवेंथ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल जस्ट लेटरल टू वर्टिकल कॉलम। तो ये ध्यान रखना, लाइन हमेशा याद रखना मिड एक्सिलरी। जैसे मैं कहूं ये लाइन है मिड क्लेविकल, यहां पे कभी भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम नहीं लगता है, साइड से लगता है। ये वाली लाइन हमारी एंटीरियर एक्सिलरी और ये वाली लाइन रहेगी मिड एक्सिलरी। तीनों लाइन पढ़ना आया बच्चों सबको? मिड क्लेविकल, मिड क्लेविकुलर लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम कहां से लगता है? मिड एक्सिलरी लाइन से। अब मिड एक्सिलरी लाइन में अगर इफ्यूजन के अंदर लिक्विड है तो लिक्विड के केस में हम 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस से चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। यदि अगर एयर है तो फिर सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। तो न्यूमोथोरैक्स का केस है डियर, तो आप सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। यदि अगर ये इफ्यूजन है यानी कि लिक्विड है, ब्लड है, पस है, तो आप 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस से इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना और लाइन याद रखो मिड एक्सिलरी लाइन। तो पहले में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल दिया, नहीं करेंगे। सेवेंथ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी दिया, सही आंसर आपका दिया हुआ है बी ऑप्शन के अंदर। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? सर आप एक बार पढ़ा दो तो बाद में कभी नहीं भूलते, ये तो बहुत एक्सीलेंट। ओके, याद रहेगा आप सबको, बहुत अच्छी बात।